जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? त्रिभुज के तीनों शीर्षों व तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। ये बिंदुपथ 10.1 प्रमेय और 10.2 प्रमेय का थोड़ा सा ज्ञान आपके बारे में, कि आपको उसका ज्ञान है या नहीं, उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए बात करते हैं। ए बी सी मैंने कोई त्रिभुज लिया, ये तीनों शीर्ष और तीनों भुजाएं हैं। मैंने पहले शीर्षों के लिए बात करी है, उसके बाद मैं भुजाओं के लिए भी काम में ले लूँगा। तीनों शीर्ष मैंने 10.1 प्रमेय जब अपन ने पढ़ी है, तब 10.1 प्रमेय में सिर्फ और सिर्फ दो बिंदुओं की बात होती थी। अब त्रिभुज के तो तीनों शीर्ष हैं, तो कोई बात नहीं, आप पहले दो बिंदु ये लीजिए, बी और सी के लिए, ए व सी के लिए, बी और ए अलग अलग ले लेंगे, फिर उसके बाद इसको हैंडल करेंगे। कैसे करते हैं अपन देखते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले मैं लेता हूं बी और सी बिंदु। बी व सी से समदूरस्थ। ये दो क्यों ले रहा हूं, जबकि सवाल तो तीनों की बात कर रहे हैं। मैं दो इसलिए ले रहा हूं, 10.1 में दो बिंदुओं की ही बात होती थी। बी व सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। सर वो तो शीर्ष की बात कर रहा है, आप बिंदु ले रहे हो। त्रिभुज के लिए ये तीनों शीर्ष का काम करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ BC को लूँ, यानी BC भुजा को लूँ, तो ये B और C बिंदु का काम करेंगे। ध्यान रखना, ये जो है ये C बिंदु और ये B बिंदु, कब? जब मैं भुजा ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं तीनों के तीनों त्रिभुज में बात करूंगा तो तीनों शीर्ष कहलाएंगे ये त्रिभुज के लिए। तो बिंदुपथ क्या होगा? अब देखो 10.1 का हल्का सा रिवीजन याद करो, उस पल को जिस पल में आपने 10.1 प्रमेय पढ़ी थी और कुछ ऐसा चित्र बना था। क्या चित्र है? बी और सी से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ इस BC भुजा को बराबर दो टुकड़ों में बांटने की ताकत रखेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाएगा, जिसे आप लोगों ने लंब अर्धक करके पढ़ा है ना? याद आ गया होगा मेरे हिसाब से वो पल आपको। लंब अर्धक यानी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, पहले ही कहा था मैंने। तो बिंदुपथ क्या होगा? BC भुजा का लंब अर्धक होगा। BC भुजा का लंब अर्धक, है ना? ये यहाँ से आपने दो त्रिभुज बनाए थे, उसके बाद आपने पूरा प्रूव करा था, उसी के बारे में बात हो रही है ना? अब ये हो गया तय कि B और C का लंब अर्धक, B और C से समदूरस्थ, इसके लिए ये होगा। अब बताओ ये कैसे लिखा आपने? ये लिखा, इसके लिए किसकी हेल्प ली आपने? 10.1 प्रमेय से, यानी प्रमेय 10.1 से इसकी हेल्प ली। अब क्या B और C के लिए 10.1 प्रमेय लागू होगी, तो क्या A और C के लिए नहीं होगी? क्या होगी? A और C के लिए जरूर होगी, भेदभाव थोड़ी करेगा 10.1। इस यहाँ से यहाँ पर मैंने माना कि यहाँ कोई समदूरस्थ है और समदूरस्थ है और समदूरस्थ है, इसको बराबर दो टुकड़ों में बांटते हुए जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बनाएगा? इसको आधा करके 90 डिग्री में बांट देगा। इसी तरीके से बताओ AB के लिए भी होगा? जरूर होगा। आप यही कहेंगे सर AB का जो A और B से समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनेगा, वो भी कुछ इस AB को बराबर दो टुकड़ों में बांटते हुए यहाँ पर 90 डिग्री बनाने वाला ही बनेगा, यानी इस टाइप से कोई एक रेखा बनेगी, है ना? अब मैं इसी प्रकार लिखकर इन दोनों की सीधी लैंग्वेज लिखूंगा, यानी इसी प्रकार क्या कह सकता हूं मैं? इसी प्रकार क्या हो जाएगा? A और B से, A व B से क्या? समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ तथा A व C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? इन दोनों को बराबर दो टुकड़ों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री बनाने वाला होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं बिंदुपथ क्रमशः क्या होगा? क्रमशः AB के लिए AB भुजा का AB
भुजा का, ए बी भुजा व ए सी भुजा का क्या होगा, लंब अर्धक होगा, का लंब अर्धक। अब मेरे हिसाब से आपने एक प्रमेय पढ़ा है जो 10.2 एक्सरसाइज जो है उसके जस्ट पहले के ही है शायद, है ना। 10.2 एक्सरसाइज से पहले 10.3 प्रमेय करके है। उसमें आपने ये पढ़ा है कि जो त्रिभुज के लंब अर्धक होते हैं वो संगामी होते हैं, है ना। और वो संगामी बिंदु आपके लिए क्या काम करता है, परिकेंद्र का काम करता है। आपने 14वीं प्रश्नमाला भी पढ़ी है, 14 नंबर जो चैप्टर है उसमें भी आपने जब भुजाओं को आधा करा था, यहाँ ऐसे कट करते थे भुजाओं का आधा, जिसे भुजाओं का अर्धक कहते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक या भुजाओं के अर्धक करते हैं अपन 14 चैप्टर में। तब आपको एक बिंदु मिलता है जिसे वो पॉइंट नाम देकर आप यहाँ से यहाँ तक अपना जो कंपास है या प्रकार जो है वो खोल के आप घुमाते हैं तो बाहर एक वृत्त बनता है। उस बाहर बने वृत्त को परिगत वृत्त कहते हैं और ये जो बिंदु बनेगा इसको परिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी जो गाथा थी वो गाथा थी इस सवाल के लिए 10.1 प्रमेय से। अब अपन ये कह सकते हैं कि प्रमेय क्या, प्रमेय 10.3 से क्या, 10.3 से क्या, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, लंब अर्धक। ये अर्धक और समद्विभाजक एक ही बात है। लंब अर्धक क्या होते हैं बेटा, संगामी होते हैं, ये लीजिए संगामी होते हैं। तथा संगामी बिंदु क्या कहलाता है, तथा संगामी बिंदु क्या कहलाता है, उस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। संगामी बिंदु परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र होता है ना। ये यहाँ पर एक भी बात मैं मेरे मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो 10वें चैप्टर में दे रखा था उसी का यूज करा और अपन ने परिकेंद्र तक पहुंच गए हैं। अतः अब जो उसको चाहिए था, उसको क्या चाहिए था, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ। तो ये शीर्ष, दो शीर्ष लिए, यहाँ से समदूरस्थ, ये दो लिए, इन दोनों से समदूरस्थ, ये दो लिए, तो वो क्या बन गए, तीनों के तीनों लंब अर्धक बन गए। और 10.3 प्रमेय आपको ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों जो लंब अर्धक होते हैं या लंब समद्विभाजक जो होते हैं वो क्या करते हैं, संगामी होते हैं। और वो संगामी बिंदु या संगमन बिंदु क्या कहलाता है, परिकेंद्र। अतः त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, परिकेंद्र होगा। बस इतना सा लिखना है। बिल्कुल क्लियर है। कुछ बुक्स में या ये कहूँ पास बुक्स में सही ढंग से शो नहीं कर रखा है, तो आप फालतू में गलत ना लिखें ना गलत समझें। 10.1 पर में 10.3 पर में का यूज़ है। ये बात थी आपके तीनों शीर्षों से समदूरस्थ। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए 10.3 सॉरी इसकी जस्ट आगे वाला, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ, है ना। थोड़ा सा एक भर देता हूँ मैं इसको कंप्लीटली, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। लिख लेना आप इसको, अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। अब तीनों भुजाओं से साथ साथ अपन बात कर लेते हैं, तीनों शीर्षों के साथ साथ बात कर लेते हैं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ। चलिए क्या कह रहा है वो मुझे, तीनों भुजाओं से। अब तीनों शीर्ष तो हो गए, अब मैं वापस त्रिभुज बना देता हूं। अब यहाँ पर भी जो बात होगी वो दो दो जनों के लिए ही होगी, है ना। ए बी सी, तीन शीर्ष हो गए, तीन शीर्ष की बात हो गई, तीन भुजाएं लेते हैं। अब तीन भुजाओं वाला काम अपन ने करा नहीं। 10.2 प्रमेय में आपने दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में बात करी थी और उससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ निकाला था जो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर बनने वाले कोण का अर्धक था, है ना।
ये 10.2 पर में था, अगर नहीं पढ़ रखा तो ये सवाल बेटा समझ में नहीं आएगा। अब इसीलिए क्योंकि वहाँ पर भी 2 भुजाएं काम आ रही थी, इसलिए मुझे भी यहाँ तीनों भुजाओं को न लेकर 2 भुजाएं लेनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 2 भुजाओं लूँगा, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी व बी सी भुजा, ए बी और बी सी भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। अभी थोड़ी देर में वैसे एक बार लिख लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, कोण बी का अर्धक होगा, कोण बी का अर्धक होगा। अब सर कैसे होगा, 2 मिनट बताता हूँ ना। अर्धक होगा, समझ में नहीं आया सर, ये लिखते ही बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आया, पर समझाएगा, समझा तो अभी रहा हूँ ना। क्या है, ये बी सी और ये ए बी, 2 भुजाएं लिखी मैंने। अब इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु मैंने माना एक, जो इस भुजा और इस भुजा से क्या करता है, बराबर दूरी मेंटेन करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है। एक और बिंदु लिया जो यहाँ से यहाँ तक, एक और बिंदु लिया जो ये दूरी और ये दूरी बराबर, एक और बिंदु लिया ये दूरी बराबर, ठीक है। अब ये जो तीनों जो 1 2 3 4 बिंदु मेरे पास आए हैं, ये सब के सब क्या हैं, इस भुजा से समदूरस्थ हैं। तो बताओ ये जो मिलाऊंगा, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर बना पथ बिंदुपथ कहलाता है। ये बिंदुपथ क्या करेगा, जो मैंने ये ब्लैक लाइन खींची, ये लाइन क्या करेगी, इस कोण बी का क्या करेगी, अर्धक का काम करेगी, समद्वि भाजक करेगी, जिसे कहते हैं कोण को बराबर 2 टुकड़ों में बांटना। 10.2 पर में ऐसा ही हुआ था ना, यानी ये किस वजह से हुआ, पर में 10.2 से होगा, ऐसा कैसा। अब ये सब कुछ आपको नहीं बनाना है, आपको तो बस ये लिखना है कि ये इस कोण का क्या करेगा, आधा करेगा। इसी तरीके से बताओ AC और BC का क्या होगा, कोण C का अर्धक होगा। इसी तरीके से AC और AB के लिए क्या करेगा, इसको आधा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। अब अपने को यहाँ लिखना है इसी प्रकार AB व AC का बिंदुपथ तथा AB और AC हो गया। अब AC और BC ले लो, AC व क्या BC का बिंदुपथ क्या होगा भैया, ये तो करेगा कोण A का अर्धक और ये करेगा कोण C का अर्धक। क्रमशः क्या करेगा, AB और AC में कॉमन कौन आ रहा है, A बिंदु आ रहा है ना, कोण A का अर्धक करेगा, कोण A का, तथा ये तो AB और AC के लिए कोण A का अर्धक हुआ, और AC और BC के लिए क्या हो जाएगा, कोण C का अर्धक होगा। ठीक है, ये आपके लिए हो गया कि ये जो बिंदुपथ बनेगा, यानी इस भुजा और इस भुजा से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ जो बनेगा, इस कोण C को आधा करने वाला निकलेगा। ये कोण A को आधा कर रहा है और ये कोण B को तो आधा कर ही रहा है। अब बताओ, आपने 10.4 पर में पढ़ी है, पर में 10.4 क्या कहती है, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगमी होते हैं, त्रिभुज के कोणों के अर्धक संगमी होते हैं। 10.4 में आपने सिद्ध करा है। तो 10.4 पर में 10.4 से त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के कोणों के अर्धक जिसे अपन कहते हैं कोणों के समद्विभाजक, एक ही बात है, कोणों के अर्धक क्या होते हैं, संगामी होते हैं, संगामी होते हैं। अगर ये संगामी होते हैं तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों किसी एक बिंदु पर कट रहे होंगे, प्रतिच्छेद कर रहे होंगे। इस प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को मैं O नाम दे रहा हूं, और ये O बिंदु क्या है, संगामी बिंदु है, संगामी होते हैं, संगमन बिंदु है। और कोणों के अर्धक 14वें चैप्टर में आपने करा है, कोणों का आधा करते हैं, आप स्कूल में बताते हैं आपको टीचर, ऐसे इतना खोल के यहाँ से कट करके आप 14 चैप्टर में करते हैं। कोणों के अर्धक क्या बनता है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक दूरी मापते हैं प्रकार से और घुमाते हैं, तो अंदर एक वृत्त बनता है। और अंदर बनने वाले वृत्त, त्रिभुज के अंदर, अपने घर के अंदर नहीं बनाना है, त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त को कहते हैं अंतःवृत्त, और उस वृत्त के केंद्र को कहते हैं अंतःकेंद्र। ये जो O केंद्र है,
ये अंतः केंद्र का काम करेगा। यानी कोणों का अर्धक संगमी होते हैं तथा इससे क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। या एक काम करते हैं, बढ़िया अच्छे से लैंग्वेज नहीं, तथा इस संगमन बिंदु को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र। इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु जो आएगा, ये वाला वो बिंदु, ये कौन सा बिंदु होगा, ये अंतः केंद्र वाला बिंदु होगा, है ना। इसका मतलब जो सवाल पूछ रहा था कि तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, समदूरस्थ भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। लैंग्वेज का ध्यान रखना है लिखते टाइम थोड़ा सा ना। बिंदुपथ क्या होगा, बिंदुपथ होगा त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कब अंतः केंद्र बनता है, कब परिकेंद्र बनता है ना। ये इजी है, कोई बड़ा काम नहीं है। बस 10.1 पर में और 10.2 पर में की हेल्प लेकर 10.3 और 10.4 का थोड़ा सा जिक्र कर दिया और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए